वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शाहिद इकबाल। 110 न्यूज़ प्रोग्राम सवाल पुराना जवाब नया के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंचा हूं जड़ावाला का नवाही इलाका 646 गाह पे। यहाँ पे कुछ रात पहले डाकू आते हैं और घर की जो दीवार है वो फलांगते हैं और एक शरीफ फैमिली को घर में जाके यरगमाल बनाते हैं और उनका जो नकदी आसमान है और जो पैसे हैं वो लेते हैं और जेवरात हैं और बाकायदा इनके बाद वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और चले जाते हैं। क्या यहाँ की हुकूमत सोई हुई है? क्या मुतलका एसएचओ किधर थे? और साथ में ये बताते चलूँ कि एक ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसमें पहले भी जो इलाका है, इस इलाके के गाँव है, उनमें पहले भी ऐसे कई घरों को यरगमाल बनाया गया, उनकी डकैती और नकदी आसमान जो है वो लिए गए हैं और फरार हुए हैं। क्या मुतलका एसएचओ जावेद साहब जो है वो लंबी दान के सो गए हैं? क्या उनको इस इलाके और हल्के की हिफाजत के लिए लगाया गया है? क्या वो इस आवाम के पैसों से, टैक्स से क्या वो तनख्वाह नहीं लेते? क्या उनका हक नहीं बनता इन लोगों की हिफाजत करना? और जब 15 पे कॉल की जाती है तो एसएचओ साहब जनाब 2 घंटे बाद पहुंचते हैं, ताकि जो थाना यहाँ का लुंडिया वाला है उसका यहाँ के जो यहाँ से दूरी 10 किलोमीटर की दूरी है और वो 2 घंटे बाद लेट पहुंचते हैं। क्या इसमें एसएचओ साहब को इस चीज का नोटिस नहीं लेना चाहिए? एसएचओ साहब तक आपको जो 5 से 6 दिन हो गए हैं और मुतलका एसएचओ साहब जो है अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई। एफआईआर तो हो गई है, लेकिन एफआईआर के बाद जो जो पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ये डकैत जो है ऐसे कहीं घरों को यरगमाल बना चुके हैं। ना तो उनका भी कोई सुराग लगाया गया है, ना इस घर वालों का कोई सुराग लगाया। आए नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनके घर के बाहर, तो उन्हीं की जबान उनसे जानते हैं कि उनके साथ डकैतों ने क्या किया, उनके साथ ये वाकया कैसे पेश आया, उनकी क्या क्या चीजें ले गए और क्या इसमें जो मुतलका एसएचओ हैं, एसएसपी नासिर बाजवा साहब हैं, सीपीओ चौधरी सुहेल साहब हैं, आईजी इनाम खनी साहब हैं। तो आए नाज़रीन, जानते हैं उनसे, अभी उनके घर में तो आपको बताते मजीद उन्हीं की ज़बानी के वो क्या कहते हैं। जी, जिनके साथ ये वाकया हुआ है रज़ीब बाबर के साथ, इस वक्त वो हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ हैं। हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनसे क्या क्या लेके गए, क्या मुतलका पुलिस उनके साथ कोई ताउन कर रही है या नहीं कर रही। जी ज़हीर साहब, बताइएगा ये कब किस रात को आपके साथ जो वाकया हुआ है और कैसे हुआ और क्या क्या लेके गए डकैत? तकरीबन 28 के दरमियानी शब पे मैं सो गया हूँ। सोने के बाद जब मुझे पता चला है उस वक्त 4 लोग मुसल्लह अफराद इधर अंदर दाखिल हो चुके थे। मेरी वाइफ ने कहा है उनको कि आप किधर आए? उन्होंने कहा हम मुलाजम है, बीबी चौक हम अफसर है, बैठ जाए। बच्ची मेरी रोने लगी है, मैं उठने लगा, मुझे दबोच लिया है, मुंह पर ऐसे पिस्टल मारा है। जी आप अपना असला बताएं, आपके पास? मैंने कहा मेरे पास असला नहीं है। आप अपनी चाबियां बताएं, सेब की चाबियां दे हमें। मैंने कहा सेब की चाबियां नहीं है। कहते हम आपको पैर मार देंगे, आप बताएं। 3 लोग मेरे ऊपर दबोच लिया है, उन्होंने बाजू बांध दिए पीछे। उन्होंने कहा चाबियां दे, चाबियां नीचे तकिए की पड़ी हुई थी, चाबियां उठा लिए, मोबाइल उठा लिए, बारियों को सब चीजें। फिर बताते हैं कहाँ कहाँ चीजें रखी हैं, आप बताएं जी। सब चीजें, हर चीज पूरे कमरे की तोड़ फोड़ की है। तकरीबन इधर 1.5 घंटा हो रहे हैं तसल्ली से। हर चीज जो मेरा सोना था इधर से उठाया है। कुछ सोना बनवाया था, 18 तोले शादी का सोना सी तो टोटल वो भी उठा लिया अभी। अच्छा, ये आपका जो जेवर लेके गए हैं, ये कितना आपका जेवर लेके गए हैं जो लेके गए? वो तकरीबन 20 एक तोले बनता है शादी का मेरा जेवर है। जो मेरे जो है ना उन्होंने ससुर ने डाला था मेरी वाइफ को, वो जेवर था, वो अपना सेव में रखती थी। भी मैंने इधर ही रखना है। मैं उनको कहता था कि हालात वाकयात जो है ना अभी इसको बेच देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, तंगी तकलीफ है, पैसे की कमी है। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपना नहीं बेचना, मैं अपना इस्तेमाल करना। वो ऐसे आए हैं। फिर मैंने मोजी के पैसे बेच के रखे थे सेफ में अपनी। एक चाबी उसके पास होती है, एक चाबी मेरे पास होती है। मेरी चाबी, उसने चाबी जो वो रखी नहीं है, पता नहीं किधर थी, वो मिली नहीं है। मेरी चाबी उन्होंने तकिए से उठा ली है, उसकी सेफ उन्होंने तोड़ दी है। इधर सब चीजें, जो जूते हैं, सिले कपड़े हैं, सिले हुए कपड़े हैं, स्वेटर है, जर्सी है, चादरें हैं, दूसरा एसी कंबल है, दूसरे कंबल है,
टोटल टिकर चीजा होना था, सब गांडों में बांध लिए, थोड़े भर लिए, लाइटे प्लास वगैरह। फिर इधर से उन्होंने कहा गेट की चाबी दो, गेट की चाबी उन्होंने कहा बताओ कौन सी है, फिर उनको वो भी ना बताया, फिर उन्होंने कहा बताओ, फिर गेट की चाबी बताई, फिर बाहर चले गए, फिर कहते हैं दूसरे का कमरे की चाबी बताओ। अच्छा, आपको जो है आपका जो पैसे कितने, जेवर तो आपका 30 तोले ले गए हैं जो डकैत है, उसके अलावा का पैसे वगैरह कितने ले गए आप? पैसे जो इस सेब में पड़े थे वो हमने ना एक ट्राली मूंजी की अपनी बेची थी, उस वक्त रेट कम था, मैंने ना दी थी भी 2 महीने दिसंबर में पैसे ले ला 10 महीने बेची, उन्हें मैंने 25 तरीक में पैसे दिते ने, वो लिया के मैं इत्थे रख दिते ने 25 तरीक वाले ने, 25 तकरीबन वर्किंग डे सी 25 के 22 ये देना जेन नहीं याद नहीं जेड़े दिन मिले ने ਤੇ ਡੇਟ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੋਨਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 12-14.5 ਲੱਖ रुपया ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ। अच्छा, हमारे सुनने में आया कि यही डकैत जो है इस इलाका के जो कुछ पहले अलग-अलग 7-8 गाँव से पहले भी ये डकैती कर चुके हैं ऐसे। जी, एक हमारे सुनने में भी आया है, कल पता चला जब थाने में गए कि एक उन्होंने जहांगीर के बारे में की है, ऐसे ही उनके घर फलांग कर जर्दों को करके उनको ऐसे ही मारा पीटा गया है, उनसे हर चीज बरामद की गई है। फिर उन्होंने कुछ नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा है कि आप हमें एसी वाले कमरे में लेके जाए, वो एसी वाले कमरे में लेके गए हैं, उधर से सामान उनका मिला है, वो लेके चले गए हैं, भाग के गए हैं। उनका जो है ना पूरा निकालने के पीछे खोजी लाए, पूरा उनका वसीरों के जो वसीर चाक हाउस है ना, इनके करीब गुम हो गया, इधर आगे नहीं चला। एक डकैती हुई है, वो हुई है 17-11 को डकैती हुई है, ये जो पिछली हुई है ये 17-12 ਨੂੰ हुई है, ਜਿਹੜੀ 644 गाबे में हुई है, ऐसे ही दीवार फलांग कर उनको मुसल्ला अफराद है वो कहते हैं कि उनको किया है, जर्दों को किया है, ऐसे ही चीजें लोग के चले गए हैं। ये मेरे पास आए हैं 28-29 की रात, 28-12-29-2020 में आए हैं, ऐसे ही ऊपर से छलांग मारी है, छलांगे मार के हमें पता नहीं चला, जब अंदर दाखिल हुए उतने ने हमें उन्होंने उठने नहीं दिया। उन्होंने ये इलाके पूरे में खौफ व हरास फैला हुआ, ये गए कि जो ऐसे ही रेकी करके लोगों को तलाशदा है, फिर उन्होंने पीछे जाता है, फिर उन्होंने ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋग किधर जाइए भी घरों बाहर, घर के लोग बाहर को डर के घर होता है, घरों बाहर किधर जाइए भी कितने। अच्छा, ये जो जब डकैत आपके घर अंदर आए हैं, 4 लोग आए हैं, क्या उन्होंने आप पे तशद्दुद किया है कि आपके बच्चों पे और आपकी फैमिली पे, आपकी मिसेस पे तशद्दुद किया है? मुझ पर किया है, उसको तशद्दुद नहीं किया, उन्हें कहा चुप बीबी चुप, आप मुलाजिम है, चुप कर दे, बोलना नहीं आपने। वो खौफजदा हो गए, वो उठे ही नहीं है, वो अच्छी थी एक छोटी तकरीबन 10 साल की वाइफ, वो खौफजदा हो गए, बोले ही नहीं है। मेरे साथ ही उन्होंने जो भी तशद्दुद किया है, जर्दों को किया है, मुझे किया है, उधर वो गए नहीं, उनको माल मिलना शुरू हो गया था, फिर उन्होंने क्या आगे करना था। उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, पैंटिश कलर की जो ट्राउजर थे, ऊपर शर्ट थी, मुडास मारे हुए थे, चेहरे ढांपे हुए थे। अच्छा, ये आपको कितने घंटे उन्होंने आपके साथ माहौल बनाए रखा है? तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने किया रहा है। हमने शोर भी किया है हमारी वाइफ ने पहले, लेकिन शोर हमारा कहीं नहीं गया, ना उन्होंने सुनने दिया है, ना किसी ने सुना है, कोई किसी ने मसला नहीं हल किया। क्या ये जो आपने जब 15 पे कॉल की है, तो जो मुतलका पुलिस से हमें सुनने में आया था वो 2 घंटे बाद के मौका पे, क्या ऐसी बात है? हमारी 15 पर मेरे मोबाइल तो वो ले गए थे ना, एक ट्रक छोड़ गए कि दूसरे नंबर पे हम 15 पे कॉलें करते रहे, तकरीबन पौने घंटे बाद 15 कॉल अटेंड की। यहाँ पे जो थाना आपका थाना लुडिया वाला है, SHO जवेद साहब हैं आपके यहाँ पे, ये कितने अरसे से तैनात हुए थाना लुडिया वाला? मुझे तो अंदाजा पहली दफा ही पड़ा है कि 3-4 महीने तो तकरीबन ये इधर तैनात हुए, उस दौरान ही डकैतियां हुई जितनी। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जब से ये SHO मुतलका जवेद साहब यहाँ पे तैनात हुए उस वक्त से ये डकैतियां शुरू हुई हैं, कि ये क्या लंबी तान के, जैसे कि मैं पहले ही बता दूं कि ये लंबी तान के सो गई।
کیا جو متعلقہ انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، کیا ان کو ان لوگوں، غریب لوگوں کی حفاظت کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اسی بندے کو وہ شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں؟ کیا اس بندے کا مرڈر ہو جاتا ہے؟ کیا یہی جو آج پولیس کر رہی یہی کل بھی کرتی؟ ابھی تک جو ان کی ایف آئی آر ہوئی ہے وہ جانتے ہیں ایف آئی آر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کتنے لوگوں کے خلاف ہوئی ہے، کیا ایس ایچ او نے وہ بھی بندے گرفتار کیے ہیں یا ٹیم تشکیل ایس پی صاحب ناصر باجوہ صاحب نے دی ہے یا نہیں ہے، تو ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، وہ جو آپ کی آپ نے ایف آئی آر دی ہے، کیا آپ کی ایف آئی آر وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ابھی آج مجھے میسج آیا ہے ایف آئی آر کا، 3 دن بعد آیا ہے، آج میسج آیا ہے ایف آئی آر کا، 1/21 ہے ایف آئی آر میری۔ ابھی ان کا فائل ہے، کوئی اے ایس آئی اس کا نمبر آیا ہے کہ یہ افسر کا تفتیشی افسر ہے، اس کے علاوہ میرے جس آپ سے کوئی تفتیشی افسر نے رابطہ وغیرہ کیا یا نہیں کیا؟ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 3 دن بعد نہ مجھ سے پولیس نے رابطہ کیا ہے، نہ مجھ سے کوئی کسی اور نے رابطہ۔ تو آپ کو کسی بندے نے یقین دہانی بھی نہیں کروائی کہ جو متعلقہ حکومت ہے کہ آپ کو یہ جو آپ کے ساتھ ڈکیٹی ہوئی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا، آپ کو انصاف لے کے دیں گے؟ کسی نے نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی کسی افسر نہیں آیا، نہ ایس پی آیا ہے، نہ ڈی ایس پی آیا ہے، ایس ایچ او آیا ہے، پولیس آئی ہے 15 آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد کال ریسیو کیتی ہے، پولیس آئی ہے 2 گھنٹے بعد آئی ہے، ایس ایچ او آیا ہے 3 گھنٹے بعد آیا ہے، ایس پی کہتے تھے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، ابھی تک ایس پی ڈی وی ایس پی نہیں آیا میرے پاس۔ تو آپ کا کیا ہے یعنی کہ نوٹس لینا، آپ کیا کہتے ہیں اس حکومت کو، کیا کہتے ہیں اس حکومت کو؟ یہ ایس ایچ او یہاں پہ رہنا چاہیے یا یہاں پہ جو ایک اچھی کارکردگی والا ایس ایچ او وہ ہونا چاہیے؟ آپ کے تھانہ میں آپ کو ایس ایچ او کیسا چاہیے؟ فرسٹ آف آل آپ کو یہ ہونا چاہیے نا، نیکسٹ آج آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کل کسی اور کے ساتھ نہ ہو جائے۔ یہ بدلنا چاہیے، ایس ایچ او ایسا ہونا چاہیے کہ علاقے میں ایس ایچ او کا خوف ہو، چوروں کو ڈکیٹوں کو بھی۔ ایس ایچ او ایسا ہے جو چور ڈکیٹ کو ادھر ڈکیٹی کرنے ہی نہیں دیتا، جیسے جڑا والا صدر میں لگایا ہوا ہے ایس ایچ او، ایسے ایس ایچ او کو لگایا تک بہت زیادہ جو ذہین ایس ایچ او، جو ذہین نہیں ہے ان کو پیسے لے کے لگا دیتے ہیں تو ہمارے واسطے وبال جان بن جاتے ہیں، ہماری زندگی کو خطرہ پڑ جاتا ہے ایسے ایس ایچ او کے لیے۔ دیکھو نا، ایک پہلے واردات ہوئی ہے 17/11 نو، ایک 17/12 نو واردات ہوئی ہے، وہی سیم لوگ میرے لے آ کے واردات کر گئے نہیں، اکو گئیں گے واردات کر رہا ہے، انہاں دا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کسی نو کچھ کر رہا ہے، کسی نو کچھ کر رہا ہے، اپنے آپ نے ملازم شو کر رہا ہے، انہوں کتے بھی کوئی ناکہ نہیں ساڑے علاقے میں لگا ہے، پورے لنڈیاں والے تھانے میں کسے روڈ تے ناکہ نہیں لگا ہے، کسے جگہ تے ناکہ نہیں لگا ہے، ابھی اتنے تھانے لنڈیاں والے دی پولیس چیک کر رہی ہے۔ ہر روز ساڑے ادھر ہے ٹیلو والا موڑ، ادھر ہر روز مغرب کے بعد ڈکیٹی ہو جاتی، کوئی ناکہ کوئی پولیس نہیں ادھر ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئے روز جو ہے یہ ڈکیٹیاں محمول بن چکی ہیں، کہ جو متعلقہ ایس ایچ او صاحب ہیں وہ لمبی ٹانگ کے سو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کا اعلیٰ حکام سے یہ نوٹس ہے کہ ایس ایچ او تبدیل کیا جائے، جیسے تھانہ صدر جڑاں والا میں ریاض الدین صاحب ایس ایچ او ہیں، اسی طرح کا ایس ایچ